ये सोचना आसान है कि हामान की मृत्यु के साथ एस्थेर का काम अब समाप्त हो गया है। वास्तव में अधिकांश ईसाई इस बिंदु पर एस्थेर की पुस्तक पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एस्थेर की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। हामान भले ही मर चुका हो, लेकिन यह मृत्यु का फरमान, जिसे राजा ने हस्ताक्षरित किया था, अभी भी पूरी तरह से जीवित है। अध्याय 8 की शुरुआत मोर्दकै को प्रधानमंत्री के पदोन्नति के साथ होती है। यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो ये दो चचेरे भाई मोर्दकै और एस्थेर अब राजा के बाद फारसी साम्राज्य में दो सबसे शक्तिशाली पदों पर हैं। मेरा मतलब है, भगवान ने उनके जीवन में एक अविश्वसनीय अद्भुत बदलाव की योजना बनाई है। बस यह मत भूलिए कि वह शाही फरमान, जिसने एक दिन घोषित किया था जब फारसी यहूदियों को नष्ट कर सकते थे और उनकी सारी संपत्ति लूट सकते थे, वह फरमान अभी भी लागू है। एस्थेर तब तक संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता। अब पद 3 हमें बताता है, वह राजा के पैरों पर गिर गई और रोने लगी, और उसने उससे आग्रह किया कि वह हामान अगागी की बुरी योजना और यहूदियों के खिलाफ बनाई गई साजिश को टाल दे। वह अपनी विनती में यहां विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है। पद 5, एक आदेश लिखा जाए ताकि हामान द्वारा बनाई गई उन चिट्ठियों को रद्द किया जा सके जो उसने यहूदियों को नष्ट करने के लिए लिखी थीं। खैर, यह बहुत आसान नहीं होगा, जैसा कि हम राजा की एस्थेर को पद 8 में दी गई प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। लेकिन आप यहूदियों के संबंध में राजा के नाम से, यानी मेरे नाम से, जैसा चाहें लिख सकते हैं और इसे राजा की अंगूठी से मुहरबंद कर सकते हैं। राजा के नाम से लिखा गया और राजा की अंगूठी से मुहरबंद किया गया आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि राजा भी अपने पिछले आदेश को रद्द नहीं कर सकता। यह मीड्स और फारसियों का कानून है। लेकिन वह एक बहुत ही चतुर विकल्प के साथ आता है। वह सुझाव देता है कि मोर्दकै अपनी खुद की घोषणा लिखे जो पहले वाले का प्रतिकार करे, और राजा यहां तक कि इसे अपनी अंगूठी से मुहरबंद करने के लिए भी सहमत हो जाता है। इसलिए मोर्दकै एक नया आदेश लिखता है जो मूल रूप से साम्राज्य भर के यहूदियों को संगठित होने का अधिकार, हथियार उठाने का अधिकार और उस विशेष दिन पर किसी भी हमले के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। वास्तव में हमें यहां पद 13 में बताया गया है कि सूसा राजधानी में जारी किए गए आदेश की प्रतियां जल्दी से पूरे साम्राज्य में वितरित की जानी हैं, और पद 14 हमें बताता है कि तेज घोड़ों पर सवार संदेशवाहक यह समाचार पहुंचाते हैं पूरे साम्राज्य में। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने दर्ज किया कि फारसी साम्राज्य हर 14 मील पर डाक स्टेशनों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने वास्तव में मूल पोनी एक्सप्रेस का आविष्कार किया था। हेरोडोटस द्वारा इन संदेशवाहकों की मेहनत का वर्णन हमें प्रसिद्ध शब्द देता है, और मैं उद्धृत करता हूं, न तो बर्फ, न बारिश, न गर्मी, न रात का अंधेरा इन साहसी संदेशवाहकों को उनके निर्धारित चक्कर को तेजी से पूरा करने से रोकता है। ये पंक्तियां जो मैंने अभी उद्धृत की, एस्थेर के समय और फारसी साम्राज्य से आती हैं। वास्तव में अब ये न्यूयॉर्क सिटी पोस्ट ऑफिस के 8वें एवेन्यू पर ग्रेनाइट में उकेरी गई हैं। अब पहले इस पोनी एक्सप्रेस ने यहूदियों के लोगों के लिए मृत्यु की खबर लाई थी, लेकिन अब पोनी एक्सप्रेस महान खुशी की खबर ला रही है। पद 17 में दर्ज है कि यहूदी लोग खुशी और आनंद के साथ जश्न मनाने लगे। वास्तव में हमें यहां बताया गया है कि देश के कई लोगों ने खुद को यहूदी घोषित कर दिया, क्योंकि यहूदियों का डर, या कहें उनके प्रति श्रद्धा, उन पर छा गई थी। दूसरे शब्दों में, कई फारसियों ने इस सब में भगवान के चमत्कारी हाथ को देखा और वे श्रद्धा में थे, यहां तक कि उनमें से कई ने खुद को यहूदियों के साथ गैर यहूदी धर्मांतरित के रूप में जोड़ लिया। वे इस भगवान अब्राहम के भगवान का अनुसरण करना चाहते हैं। अब यहां एस्थेर अध्याय 9 और पद 1 में यह लगभग 9 महीने बाद क्या होता है, इसका सारांश प्रस्तुत करता है, जिस दिन ये दो आदेश वो प्रभावी होते हैं। उसी दिन जब यहूदियों के दुश्मनों ने उन पर विजय प्राप्त करने की आशा की थी, उल्टा हुआ। यहूदियों ने उन पर विजय प्राप्त की जो उनसे नफरत करते थे।
यहूदी अपने शहरों में इकट्ठा हुए और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि उनके डर ने सभी लोगों पर कब्जा कर लिया था। दूसरे शब्दों में, जिन्होंने यहूदियों पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें आपदा का सामना करना पड़ा। स्पष्ट रूप से अधिकारी यहूदी प्रधानमंत्री मोर्दकै के सम्मान में यहूदियों के पक्ष में हो गए। अब उनकी प्रसिद्धि पूरे साम्राज्य में फैल गई है। फिर छंद 6 से 10 तक हमें सूचित करते हैं कि सूसा की राजधानी में यहूदियों ने उस दिन 500 पुरुषों को मार डाला, जिसमें मोर्दकै तभी हामान के 10 बेटे शामिल थे। लेकिन अब एस्थेर कुछ आश्चर्यजनक करती हैं। यहां छंद 13 में वह राजा के पास जाती हैं और उनसे अपने लोगों को एक और दिन आत्मरक्षा करने का अनुरोध करती हैं। स्पष्ट रूप से उसने सूसा की राजधानी में एक साजिश का पता लगाया है, जो संभवतः हामान और उसके परिवार के प्रति वफादार फारसियों द्वारा रची गई थी। वह यहां राजा से हामान के 10 बेटों के मृत शरीरों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी कहती हैं, ताकि यहूदियों के खिलाफ किसी भी आगे के विद्रोह को हतोत्साहित किया जा सके। राजा सहमत हो जाता है और सूसा में 300 और फारसी दुश्मन मारे जाते हैं। छंद 16 के अनुसार साम्राज्य भर में यहूदियों के 75,000 दुश्मन मारे जाते हैं। अब यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस विवरण में 3 बार हमें बताया गया है कि यहूदी उन्होंने किसी भी लूट पर हाथ नहीं डाला। यहां छंद 10, छंद 15 और छंद 16 में उन्होंने अपनी रक्षा की, लेकिन उन्होंने खुद को समृद्ध नहीं किया, भले ही कानूनी रूप से उन्हें अधिकार दिया गया था। यहूदी लोग रक्षा में रुचि रखते थे, पर प्रतिशोध में नहीं। और मैं आपको बता सकता हूं, इससे उनके अविश्वासी फारसी पड़ोसी बहुत प्रभावित हुए होंगे। प्रिय, क्या आप अपनी दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं? तो अपनी दुनिया से अलग बने। दुनिया पलटवार करती है, दुनिया बराबरी करती है। और यह भी याद रखें कि प्रतिशोध कड़वाहट और गुस्से से प्रेरित होता है, जिसका मतलब है कि आप कभी भी पलटवार से संतुष्ट नहीं होंगे। वास्तव में यह आपकी गवाही और आपकी खुशी को छीन लेगा। इस विवरण में कोई प्रतिशोध नहीं है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खुशी शेष भाग पर हावी होगी। अध्याय 9 का अब एस्थेर और मोर्दकै यह नहीं चाहते कि यहूदियों की मुक्ति को आने वाली पीढ़ियां भूल जाए, इसलिए वे इस घटना की वार्षिक 2 दिवसीय धन्यवाद उत्सव की स्थापना करते हैं। इन दिनों को, जैसा कि पद 26 हमें बताता है, पूरिम कहा जाता है, जो पूर शब्द से लिया गया है। आपको याद होगा कि हामान ने यहूदियों पर हमला करने के लिए किस दिन का चयन करना है, यह तय करने के लिए पूर या लॉट्स डाले थे। खैर आए, अब वही शब्द इस यहूदी उत्सव को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे पूरिम कहा जाता है। वे सभी यहां एक प्रतिबद्धता करते हैं। पद 27 कहता है, यहूदियों ने दृढ़ता से यह बाध्यता ली कि वे बिना चूके इन 2 दिनों को लिखित रूप में मनाएंगे, ताकि इन दिनों को हर पीढ़ी में याद रखा जाए और मनाया जाए। और मुझे आपको बताना है, कई हजार साल बाद आज तक प्रिय पूरिम का पर्व, पूरिम अभी भी यहूदी लोगों के बीच मनाया जाता है और उस परंपरा में बहुत सारे भोज शामिल होते हैं। और उस उत्सव के दौरान एस्थेर की पुस्तक पढ़ी जाती है, और हर बार जब हामान का नाम पढ़ा जाता है तो दर्शक बू और फुसफुसाते हैं। भजन 124 भी आमतौर पर गाया जाता है, जहां दाऊद लिखते हैं, यदि प्रभु हमारे पक्ष में न होते तो वे हमें जीवित निगल जाते। हमारी सहायता उस प्रभु के नाम में है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। अब एस्थेर की पुस्तक एक बहुत छोटे अध्याय के साथ समाप्त होती है। अध्याय 10 केवल 3 पदों का है और यह मोर्दकै को दिए गए सम्मान पर केंद्रित है। हालांकि पुस्तक का नाम एस्थेर है, इसे आसानी से मोर्दकै भी कहा जा सकता था। और आज भी मोर्दकै को इज़राइल में एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, और उसे ऐसा ही होना चाहिए। समापन पद को सुने। यहूदी मोर्दकै राजा अहश्वेरोश के बाद दूसरे स्थान पर था, और वह यहूदियों में महान था और अपने भाइयों की भीड़ में लोकप्रिय था, क्योंकि उसने अपने लोगों की भलाई चाही और अपने सभी लोगों से शांति की बात की।
और इसके साथ ही हम एस्थेर की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक बार भी भगवान का उल्लेख नहीं है, लेकिन वह अपने कार्यों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। यह आज आपके लिए भी सच है प्रिय। भगवान अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन वह अनुपस्थित नहीं है। वह उदासीन नहीं है। वह अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं और उनकी शक्ति अजेय है। खैर, जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।